हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज क्या है पार्ट टू के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा जो होल कॉन्सेप्ट है ना थ्योरी का, वो आज हम कवर करने वाले हैं। जो कोई भी क्या है जो प्रीवियस पार्ट वन नहीं देखा है, फर्स्ट क्या है पार्ट वन को देख लें, उसके बाद क्या है यहाँ पर सेकंड पार्ट की तरफ आ सकते हैं। बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है रेसिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन। पहले हम समझते हैं सीरीज कनेक्शन किसे कहते हैं, सीरीज कनेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट उसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन टू और मोर रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। यहाँ पर देखिए हम तीन रेसिस्टर्स लिए हैं R1, R2 एंड R3। तो ये तीनों रेसिस्टर्स क्या है बेटे आपस में क्या है एंड टू एंड कनेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर एक रेसिस्टर खत्म हुआ, जैसे उसके साथ क्या हम दूसरा रेसिस्टर कनेक्ट किए, उसके बाद तीसरा रेसिस्टर कनेक्ट किए, तो ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं हम सीरीज कनेक्शन। तो इस टॉपिक के अंदर हमें देखना है कि रेसिस्टर्स को सीरीज में जब कनेक्ट किया जाता है तो उसका टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टर कितना आता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टर यानी कि टोटल रेसिस्टर। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया हूं कि रेसिस्टर का फंक्शन क्या है। एक मरतबा रिवाइज कर देता हूं। रेसिस्टर बेटा क्या काम करता है, रेसिस्टर का काम ये है कि वो करंट को अपोज करे, यानी कि फ्लोइंग ऑफ करंट को क्या है उसका स्पीड को कम करे, उसको धीमा करे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रेसिस्टर इन सीरीज। इसके अंदर हमें आपको ये समझना है फर्स्ट दो पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे ना रेसिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, तो आप इजीली क्या है इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर यानी कि टोटल रेसिस्टर को आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया हमारा टोटल रेसिस्टर का फॉर्मूला जो कि हमें प्रूव करना है इस टॉपिक के अंदर। बेटे फर्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट है ना, द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट, यानी कि जो भी बैटरी से जो करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है हर एक कंपोनेंट के अंदर सेम करंट फ्लो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर करंट 5 एम्पियर का अगर इसके अंदर आ रहा है, समझिए अगर 5 एम्पियर का अगर करंट इस बैटरी से आ रहा है तो सेम करंट क्या है रेसिस्टर 1 R1 के अंदर भी फ्लो करेगा, R2 के अंदर भी फ्लो करेगा और R3 के अंदर भी फ्लो करेगा। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला, रेसिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हर एक कंपोनेंट के अंदर जो है ना सेम करंट फ्लो करता है। R1, R2, R3 यानी कि हर कंपोनेंट के अंदर सेम करंट फ्लो करता है। इसके लिए हम यहाँ पर लिखे हैं I इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3, यानी I1 I2 I3 इसके वास्ते लिखे सो। तो हर एक के अंदर क्या है बेटा सेम करंट फ्लो करता है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेजेस, यानी कि R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, यानी कि इसके ये दो पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल है, और R2 के अंदर क्या है कितना पोटेंशियल है, और R3 रेसिस्टर के अंदर कितना पोटेंशियल है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। ये दो पॉइंट्स के अक्रॉस ये रेसिस्टर के अक्रॉस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग होता है बेटा। तो यहाँ पर लिखना है टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी V1 किसके लिए R1 के लिए V1, और V2 है हमारा R2 के लिए, और V3 है हमारा R3 के लिए। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेसिस्टर के लिए अलग अलग होगा लेकिन करंट क्या होगा सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा एक एक रेसिस्टर के, आने के V1 इज इक्वल्स टू IR1। अब ये बोलेंगे आप V इज इक्वल्स टू IR1 किधर से आइए बेटा, यहाँ से हम यूज कर रहे हैं ओम्स लॉ जो कि फॉर्मूला था V इज इक्वल्स टू IR। V1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर R1 के लिए फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, V1 इसलिए यूज कर रहे हैं हम R1 के लिए, और I कांस्टेंट है, I1 I2 I3 ये तीनों क्या है कांस्टेंट है, इसके वास्ते हम नॉर्मली क्या है IR1। ठीक है, I करंट हमारे पास सेम है जिसकी वजह से हम क्या है I यूज कर रहे हैं, और R1 यानी कि हमारा रेसिस्टर 1 के लिए R1। ठीक है, देन नेक्स्ट V2 इज इक्वल्स टू IR2, ये वाला सेकेंड रेसिस्टर के लिए, V2 किसके लिए सेकेंड रेसिस्टर के लिए IR2। V3 क्या है IR3। ये तीनों वोल्टेजेस क्या है हमें निकाल लेना है, फर्स्ट V1 V2 V3, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R2, वोल्टेज अक्रॉस R3। ओके, देन नेक्स्ट ये हम इसको क्या कर रहे हैं इक्वेशन 1 पुट कर दे रहे हैं, इसको क्या है इक्वेशन नंबर 2। देन पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, सेकेंड इक्वेशन V1 V2 V3 जो है ना बेटे, इन तीनों को क्या कर रहे हैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप
V इज इक्वल्स टू V1 की जगह पर क्या रख रहे हैं IR1 और V2 की जगह पर क्या रख रहे हैं IR2, देन V3 की जगह पर क्या रख रहे हैं IR3। V का हमारा फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ से प्रूफ हो चुका है। आई आर इज इक्वल्स टू IR1। यहाँ से क्या करना है, I क्या है कांस्टेंट है सबके अंदर, तो I को कॉमन ले लेना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, देन आई कैंसिल हो जाएगा दोनों की तरफ, और ये RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, टोटल रेसिस्टेंस व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है ना बेटा, तो सब का सम करके क्या बोलेंगे हम उसको, इक्विवेलेंट रेसिस्टर बोलेंगे। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, टोटल रेसिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टर। इसका मतलब क्या है, जो भी ये टोटल रेसिस्टर जो आया ना बेटा, वो होगा लार्ज किससे, हर इंडिविजुअल रेसिस्टर में जो लार्जेस्ट होगा ना, उससे भी क्या होगा, वो लार्जेस्ट आएगा। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास तीन रेसिस्टर्स को यूज कर रहे हैं, R1 R2 और ये वाला क्या है R3। हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टर का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फॉर एग्जांपल हमारा R1 है 5 ओम का, R2 है 10 ओम का और R3 है 15 ओम का। एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमारा देखिए हमारा पॉइंट क्या है, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टर है ना, वो लार्जेस्ट है किसके, इंडिविजुअल रेसिस्टर के, इंडिविजुअल लार्जेस्ट रेसिस्टर के। अब देखिए इंडिविजुअल में सबसे बड़ा रेसिस्टर कौन सा है, 5 ओम है कि 10 ओम है कि 15 ओम है। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, 15 ओम है। तो इन तीनों को क्या इस फॉर्मूले के अंदर डाल के देखते हैं, RS इज इक्वल्स टू कितना है, R1 कितना है 5 ओम प्लस R2 है 10 प्लस R3 है 15, तो कितना आ जाएगा बेटा, 15 20 30 आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। तो इससे यहाँ पर हमें क्या प्रूफ हो रहा है, 30 ओम, यानी कि ये 30 ओम लार्जेस्ट रेसिस्टर है, लार्जेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल रेसिस्टर, यानी कि सिंगल रेसिस्टर से जो सब में बड़ा है, सिंगल रेसिस्टर के अंदर सबसे बड़ा जो रेसिस्टर है उससे भी बड़ा आएगा हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टर। आई होप आपको रेसिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन समझ आ चुका होगा। और आप क्या हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, रेसिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्शन। बेटा पैरेलल कनेक्शन को कैसे समझते हैं, देखिए यहाँ पे डायग्राम की मदद से पहले समझते हैं, बाद में इसका डेफिनेशन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह हमारी बैटरी है, जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है बेटा, करंट क्या है, फ्लो करता है। मैंने बताया आपको पॉजिटिव से क्या है, नेगेटिव की तरफ क्या है, करंट फ्लो करता है। जैसे यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट आ चुका है, यहाँ तक 10 एम्पियर का करंट यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है बेटा तीन पार्ट्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट है, तो तीन पार्ट्स में क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, यानी कि कुछ करंट यहाँ पर जाएगा, कुछ यहाँ पर जाएगा और कुछ क्या है यहाँ पर जाएगा। तो ऐसा कनेक्शन बेटा जहाँ पर करंट क्या हो रहा है, आपस में डिवाइड हो रहा है, जैसे I1 I2 I3। तो यहाँ पर वहाँ पर क्या था बेटा, R1 R2 R3 के अंदर क्या सेम करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन के अंदर ऐसा नहीं है। R1 R2 और R3 के अंदर क्या है, अलग अलग क्या है करंट फ्लो करेगा। इसके अंदर I1, इसके अंदर I2, इसके अंदर I3, यानी कि इसका ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया सीरीज कनेक्शन का। वहाँ पर क्या था बेटा, करंट सेम था और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, लेकिन करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा ईच रेसिस्टर के अंदर। ठीक है, इसके डेफिनेशन की मदद से देखते हैं। व्हेन टू और मोर रेसिस्टर्स आर जॉइंट टुगेदर बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, यानी कि ये फॉर एग्जांपल ए पॉइंट और ये वाला क्या है बी पॉइंट, ये दो कॉमन पॉइंट्स है। ठीक है, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर्स आपस में जॉइंट है दो कॉमन पॉइंट के अंदर। यहाँ पर देखिए बेटा दो कॉमन पॉइंट नहीं थे, यहाँ पर क्या है, पॉइंट्स अलग अलग थे। यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर तीसरा पॉइंट, यानी कि अलग अलग पॉइंट्स पे क्या है, रेसिस्टर कनेक्ट था, जिसकी वजह से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग था। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, एक
सिंगल यानी कि सेम कॉमन पॉइंट के बीच में तीन रेसिस्टर्स क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसे कनेक्शन को बोलेंगे हम पैरेलल कनेक्शन। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रेसिप्रोकल ऑफ, इसका जो मेन एक्यूरेट जो फॉर्मूला है ना बेटा इक्विवेलेंट रेसिस्टर का, उसका फॉर ये देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टर। ये हमारा रेसिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला है जो कि हमें प्रूफ करना है अब। ठीक है, तो यहां से आपको रेसिस्टर्स इन पैरेलल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या याद रखना है आपको, करंट रेसिस्टर्स के अंदर क्या होगा, डिफरेंट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज को क्या है, एक ही है, यानी कि एक ही टर्म्स है, दोनों क्या है। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम, यानी कि हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, V इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3। देन करंट को देखते हैं, टोटल करंट I इन द सम ऑफ द इंडिविजुअल ब्रांचेस ऑफ करंट, यानी कि टोटल करंट क्या होगा बेटे, इन तीनों का सम होगा, यानी कि I1 I2 और I3 तीनों करंट का सम होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बोला आपको 10 एम्पियर का अगर यहाँ से करंट अगर जैसे फ्लो कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अगर हम तीनों का अगर सम करें 2 + 5 + 3 तो क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हमारा टोटल क्या है, 10 एम्पियर का आएगा। तो हमारा टोटल जो करंट होगा ना बेटा वो होगा I1 + I2 + I3। ठीक है, तो इसको हम क्या इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर करंट इन ईच रेसिस्टर, हर एक रेसिस्टर के अंदर करंट कितना होगा, R1 के अंदर कितना होगा, R2 के अंदर कितना होगा और R3 के अंदर कितना होगा। इसको देखते हैं हम ओम्स लॉ के फॉर्मूले की मदद से, जो कि फॉर्मूला है हमारा V इज इक्वल्स टू IR। जो फॉर्मूला है ना बेटा, यहाँ से हमें I का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V/R। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, रेसिस्टर चेंज है और करंट चेंज है, इसकी वजह से हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, I1 इज इक्वल्स टू V/R1, I2 इज इक्वल्स टू V/R2, I3 इज इक्वल्स टू V/R3। और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, सेम मेथड है बेटा, वहां पर जैसे हम सीरीज में करें इसका भी मेथड सेम है, थोड़ा सा सिर्फ क्या करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस है। देखिए अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, I इज इक्वल्स टू I1 + I2 + I3। I1 क्या है हमारे पास, I1 है हमारे पास V/R1, तो I1 की जगह पे V/R1 डालना है, प्लस I2 की जगह पे V/R2 प्लस I3 की जगह पे V/R3 और हमारा पोटेंशियल यानी कि ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू V/R यहाँ पर लिख ले रहे हैं, इज इक्वल्स टू, इन तीनों टर्म्स में बेटा क्या कॉमन है, V कॉमन है, तो V को क्या कॉमन ले लिए और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हमारे पास, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और यहाँ से क्या कर रहे हैं, V और V क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जो कि हमारा टोटल रेसिस्टर्स का फॉर्मूला है। जब इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना तो टोटल रेसिस्टर का फॉर्मूला जो आएगा ना बेटा ये आएगा। अब देखते हैं पॉइंट नेक्स्ट, टोटल रेसिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टर। अब इसका मीनिंग क्या है, टोटल जो रेसिस्टर जो आएगा ना बेटा, ये जो टोटल रेसिस्टर आएगा ना, इंडिविजुअल रेसिस्टर के अंदर जो स्मॉलेस्ट रेसिस्टर है ना उससे भी कम आएगा। ये जो टोटल रेसिस्टर जो आएगा ना, ये इंडिविजुअल रेसिस्टर में सबसे कम वाला रेसिस्टर जो होगा ना उससे भी वैल्यू इसकी कम आएगी। देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए 3 रेसिस्टर्स हैं, रेसिस्टर 1 R1, ये R2 और ये वाला क्या है R3, जो क्या है बेटा आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। इसको हम एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल R1 की वैल्यू हमारे पास है 2 ओम, R2 की वैल्यू हमारे पास है 4 ओम और R3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 ओम। तो हमारे पास रेसिस्टर्स इन पैरेलल का जो फॉर्मूला है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3।
यहाँ पर सिंपल क्या करना है हमें, R1 R2 और R3 की वैल्यू क्या है सब्स्टिट्यूट करना है। 1/R1 की क्या है 2 ओम प्लस 1/R2 की 4 ओम 1/R3 की हमारे पास 6 ओम। इसका एलसीएम आ जाएगा 12, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 2 6 जा 12 प्लस 4 3 जा 12 3 प्लस 6 2 जा 12, इसका कितना आ जाएगा बेटा 9 11 11/12। 11/12 की वैल्यू कितनी होती है 0.91 0.91, यानी तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1/RP इज इक्वल्स टू 0.91। तो यहाँ पर देखिए उस पॉइंट का जो मतलब है ना 0.91 जो नंबर है स्मॉलेस्ट है किसके, स्मॉलेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल रेसिस्टर, यानी कि इस रेसिस्टर के अंदर सबसे छोटा जो रेसिस्टर है ना उससे भी कम आएगी हमारी वैल्यू किसकी, आरपी की वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। यानी एडवांटेजेस किसको बोलते हैं बेटा, फायदों को बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन के क्या है फायदे हैं, और डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन, डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसान, सीरीज कनेक्शन के क्या है कुछ नुकसान आता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन में, ईच कंपोनेंट रिसीव्स द रिक्वायर्ड करंट एंड कैन बी ऑपरेट प्रॉपर्ली। बेटा पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट को जितनी करंट की रिक्वायरमेंट है ना उतने करंट क्या है हम सप्लाई कर सकते हैं, ये क्या हमारा फायदा है पैरेलल कनेक्शन का। नेक्स्ट क्या, इफ वन कंपोनेंट फेल्स द रेस्ट वर्क एज यूजुअल। अगर एक कंपोनेंट अगर क्या है बेटा यानी कि काम करना बंद हो गया यानी कि खराब हो गया, तो दूसरे कंपोनेंट क्या है हमारे पास कैसे उसको वर्क करना है वैसे क्या एज यूजुअल क्या है काम कंटिन्यूसली क्या है करते रहेंगे। तो ये हमारा ये एक फायदा है। यहाँ देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन के अंदर फर्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अप्लायंस दैट रिक्वायर्ड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट। बेटे हम सीरीज कनेक्शन के अंदर एक यानी कि सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या है हम सबको अलग अलग करंट क्या है सप्लाई नहीं कर सकते, सबको एक ही क्या है करंट क्या है हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सीरीज कनेक्शन के अंदर देखिए यहाँ पे हर एक रेसिस्टर के अंदर क्या सेम करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर पैरेलल के अंदर क्या है बेटा करंट अलग अलग फ्लो करता है, जिसको जितना करंट चाहिए हम उसको उतना करंट क्या है प्रोवाइड कर सकते हैं कंपोनेंट को या अप्लायंस को। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेजेस हो गया सीरीज कनेक्शन का, इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अप्लायंस दैट रिक्वायर डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन सीरीज कनेक्शन इफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट फेल्स टू वर्क द सर्किट विल ब्रेक एंड देन अदर कंपोनेंट्स आर नॉट वर्क। बेटा सीरीज कनेक्शन के अंदर जो है ना अगर कोई एक कंपोनेंट खराब हो जाता है यानी वो काम करना बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या है सर्किट क्या हो जाती है ब्रेक हो जाती है और दूसरे कंपोनेंट भी क्या है काम करना बंद हो जाती है। तो ये हमारा एक और नुकसान है, डिसएडवांटेजेस है सीरीज कनेक्शन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपको थोड़ा जोश के साथ देखना है बेटा, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है और अच्छे से समझना है। हर एक लाइन को हर एक पॉइंट को क्या है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट प्रोड्यूस होना, हीट जनरेट होना, तो ये हमारा टॉपिक है। इससे आपको क्या पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअली गेट्स डिसिपेटेड। अब आप बोल रहे होंगे डिसिपेटेड की मीनिंग होना बेटा, डिसिपेटेड यानी कि जाया होना। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या हो रही है जाया हो रही है एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में क्या है एनर्जी जाया हो रही है, उसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि करंट जैसे ही कोई अप्लायंस को सप्लाई कर रहे हैं हम, तो वो करंट की वजह से कोई कंटिन्यूअसली क्या है हीट वेस्ट हो रही है यानी कि जाया हो रही है, ऐसे इफेक्ट क्या बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए इलेक्ट्रिकल हीटर, हीटर के अंदर हम करंट सप्लाई करते हैं बेटा वहां पे, और वो क्या है हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, आयरन के अंदर भी क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट के अंदर। तो देखिए यहाँ पे P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, वी यानी कि वोल्टेज और आई यानी कि करंट। जो वोल्टेज और करंट दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना हमें पता चलेगा उसका पावर, उस सर्किट के अंदर कितना पावर है
जिससे क्या है हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ई का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, पी यानी कि पावर एंड टी इज इक्वल्स टू टाइम, यानी कि कितने टाइम में कितने पावर की कितना पावर उस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है उस कंडक्टर के अंदर हीट का जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई की जगह पे क्या है एनर्जी, यानी कि हीट के फॉर्म में एनर्जी, इसके बाद से ई से ई को रिप्लेस कर दे रहे हैं हम एच के अंदर। ठीक है, तो एच इज इक्वल्स टू पावर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वोल्टेज इनटू करंट, पी की जगह पे वी आई लिखना है, और ये टी क्या है बेटा, एज इट इज टाइम के लिए। ठीक है, तो उसके बाद ओम्स लॉ के थ्रू यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, V की जगह पे क्या करना है, आई आर को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि V की जगह को चेंज करना है। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, H इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी है। ठीक है, तो हमारे पास ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो ये V की जगह पे क्या रखना है आपको, आई आर को रखना है। V की जगह पे क्या रखना है, आई आर, और ये एक आई, और यहाँ पे टाइम के लिए टी। आई इंटू आई क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब यहाँ पर देखिए एच क्या है हमारे पास, हीट है, आई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट है, आर क्या है, रेसिस्टेंस है, और टी क्या है हमारा, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ओके, इसी के बेस के ऊपर बेटे हमारे पास क्या है, जोल ने एक लॉ दिया है, जोल्स ने, उसका स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से देख लीजिए। द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर के अंदर क्या है हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस एंड टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। इसका मतलब क्या है, जो भी कंडक्टर के अंदर बेटा जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। उस कंडक्टर के अंदर कितना टाइम फ्लो कर रहा है, यानी कितना करंट फ्लो कर रहा है ना, उसके स्क्वायर का, और उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस, एंड देन टाइम फॉर विच द करंट फ्लोस, यानी कि कितने टाइम के लिए उसके उस कंडक्टर के अंदर क्या है करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ आप फॉर्मूले के जरिए भी बना सकते हैं, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, रेसिस्टेंस एंड टाइम। आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसको फॉर्मूले की मदद से क्या स्टेटमेंट अच्छे से क्या है याद हो जाएगा। चलिए बिना वक्त जाए क्या है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिकल जो हम देखते आते हैं हमारे रेगुलर लाइफ में, जो जिंदगी में जो अप्लायंस रहते हैं ना बेटा, जिसको हम करंट क्या है सप्लाई करने के बाद वो अप्लायंस क्या है हीट जनरेट करते हैं, उसको क्या है थोड़ा सा देख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, हीटर। ठीक है, ये ऐसे कंपोनेंट्स है बेटा जिसको हम करंट सप्लाई करने के बाद क्या है वो क्या करते हैं हीट के अंदर हीट यानी कि प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बल्ब, जो बल्ब होता है ना जो घरों में यूज करते हैं, उसके अंदर भी क्या है बेटा करंट सप्लाई करने के बाद क्या है उसके अंदर भी हीट जनरेट होती है टू प्रोड्यूस लाइट। ठीक है, अब आपको देखना है इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछा जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, यानी कि उसके अंदर कौन सा फिलामेंट यूज होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और उसके अंदर कौन सी गैस क्या है फिल करते हैं। ठीक है, उसको क्या देखते हैं, फिलामेंट ऑफ बल्ब इज टंगस्टन। ठीक है, ये जो अंदर जो वायर रहता है ना बेटे बल्ब के अंदर, वो किस चीज से बना हुआ रहता है, वो क्या है फिलामेंट है जिसका नाम है टंगस्टन। ठीक है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है बेटा, बहुत हाई रहता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई रहने की वजह से ही क्या है वो करंट लेने के बाद गर्म होता है लेकिन मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है ज़्यादा रहता है, उसकी पिघलने की क्षमता जो रहती है ना बेटा वो बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से क्या है वो पिघलता नहीं जल्दी से। ठीक है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए 3380 डिग्री सेल्सियस। बल्ब्स आर फिल्ड मोस्ट कॉमनली विथ आर्गन, नाइट्रोजन आर्गन ऐसे जो गैस रहते हैं ना बेटे उससे क्या है फिल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो क्या है ऑक्सीजन से क्या है रिएक्ट ना करे, जिसकी वजह से क्या है उसको फिल किया जाता है आर्गन गैस के अंदर। ठीक है,
अब क्या है, इसके ऊपर ज़्यादा बात का नहीं करते हुए क्या हम नेक्स्ट टॉपिक इसके पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक के लिए। सिर्फ आपको सिर्फ याद रखना है कौन सा फिलामेंट से क्या है, बल्ब के अंदर कौन सा फिलामेंट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और उसके अंदर कौन सी आर्गन गैस क्या है फिल की जाती है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो आप घरों में यूज़ करते हैं ना बेटा, वो भी क्या है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ना, उसके ऊपर ही क्या है इलेक्ट्रिक फ्यूज भी क्या है काम करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का फंक्शन क्या है मैं आपको जनरल बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी फॉर एग्जांपल घर में क्या है आपकी टीवी है, समझिए टीवी से पहले स्टार्टिंग में सीरीज में क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज होता है। आपको क्या है, एक सेकेंड डायग्राम की मदद से समझाता हूँ, जिससे आपको क्या है लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाए। यहाँ पर देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे आपकी क्या है टीवी है, ठीक है, उसके अंदर क्या है सीरीज में क्या है एक फ्यूज को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये आपका अप्लायंस, ठीक है, जो आप अप्लायंस, और ये क्या है आपका फ्यूज है। फ्यूज के अंदर बेटा एक बारीक जो है ना वायर होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी टीवी को चाहिए, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ मैं आपको, आपकी टीवी को चाहिए 50 एम्पियर का करंट, ठीक है, जिससे क्या है टीवी चलती है। 50 एम्पियर का अगर करंट फॉर एग्जांपल टीवी को चाहिए, उसकी उतनी रिक्वायरमेंट है, तो अगर ये क्या करेगा, अगर यहाँ से 50 एम्पियर का करंट यहाँ से अगर आ रहा है बेटा, तो ये फ्यूज क्या करेगा, इस करंट को क्या यहाँ से पास होने देगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है 50 एम्पियर की रिक्वायरमेंट है। अगर 50 एम्पियर का करंट ही आ रहा है तो अपने अंदर से क्या है पास होने दे देगा फ्यूज ये। अगर अगर यहाँ से 60-70 एम्पियर का अगर करंट ज़्यादा करंट आ रहा है, जिससे क्या है टीवी को नुकसान हो सकता है, यानी कि टीवी क्या है खराब हो सकती है, तो ये फ्यूज क्या करेगा बेटा, 60 एम्पियर का करंट क्या करेगा अपने अंदर ले लेगा, और क्या हो जाएगा ये गर्म होके हीट होके क्या है ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से क्या है ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा तो ये जो सर्किट है ना बेटा, ये सर्किट भी क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से ब्रेक होने के बाद करंट क्या है आगे की तरफ पास नहीं हो पाएगा, जिससे क्या है आपकी टीवी क्या है महफूज सेव रहेगी, यानी कि सेफ रहेगी, ठीक है। तो फ्यूज का काम क्या है बेटे, अपने यानी कि अपनी कुर्बानी देकर क्या है दूसरों को बचाना। फ्यूज क्या करेगा, अपनी कुर्बानी देकर क्या करता है दूसरों को बचाता है, यानी कि अपने आप को ब्रेक करके क्या है दूसरे अप्लायंस को क्या करता है बचाता है, ठीक है। आई होप आपको क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या है थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। फ्यूज इज मेड अप ऑफ एन अलॉय। जो वायर है ना बेटा इलेक्ट्रिक फ्यूज के बीच में का, वो जो वायर है वो एक अलॉय से बना हुआ है, जैसे कि एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा। ऐसे क्या है अलॉय से इन सबको क्या है मिलाकर क्या है एक वायर बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। एक क्या है सेफ्टी डिवाइस है कोई भी अप्लायंस के लिए। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज लो रेसिस्टेंस। बेटे फ्यूज के पास क्या है लो रेसिस्टेंस होता है, जिससे क्या है वो ज़्यादा करंट को पास करने दे सकता है। अगर फ्यूज का ही रेसिस्टेंस अगर बढ़ जाए, यानी कि हाई रेसिस्टेंस फॉर एग्जांपल रहा, तो वो अपने अंदर से क्या करता करंट को फ्लो करने नहीं देता, जिसकी वजह से क्या हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्यूजेस होते हैं ना, उसके पास रेसिस्टेंस क्या होते हैं कम रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है। और वो कैसे कनेक्ट होता है हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज टू ब्रेक द सर्किट। इलेक्ट्रिक फ्यूज को कहाँ क्यों यूज़ करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्यूज को सर्किट को ब्रेक करने के वास्ते यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड यानी कि बेटा यूज यानी कि यूज होना, कंज्यूम्ड होना है, ठीक है। कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज द टर्म इलेक्ट्रिक पावर। कितने रेट यानी कि कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस सर्किट के अंदर फ्लो कर रही है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, ये आपको मैं बता चुका हूँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू वी आई जो है ना हमारा फॉर्मूला है पावर का, P इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ के जरिए क्या इसको रीअरेंज करते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर V की जगह पे क्या रखना है आपको I इंटू आर रखना है, ठीक है। तो I इंटू आई क्या हो जाएगा ये I स्क्वायर इंटू आर। और नेक्स्ट और एक फॉर्मूला भी बन सकता है
आई इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे तो वी बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर आई की जगह पर क्या रखना है आपको, वी बाई आर। तो वी इंटू वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, एसआई यूनिट देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वैट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को अंदर क्या, इलेक्ट्रिक पावर को क्या बेटे हम वैट के अंदर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अदर यूनिट्स आर 1 किलो वैट। किलो वैट यानी कि 1000 को बोलते हैं बेटा किलो, 1000 वैट को क्या बोलते हैं, 1 किलो वैट। देन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि यहाँ पर कमर्शियल यूनिट यानी कि बेटा यहाँ पर हमें टाइम को भी मेंशन करना है। जैसे कि 1 किलो वैट ये क्या हो गया, पावर का क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, लेकिन कितने टाइम में फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको बोलते हैं हम। यानी कि सिर्फ सिंपली क्या करना है आपको, टाइम को क्या करना है, ऐड करना है। 1 किलो वैट आवर यानी कि किलो के लिए 1000 बेटा, और इंटू आवर के लिए 3600। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ वैल्यू आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन 1 वैट। 1 वैट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, द पावर कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेट्स एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी कि इसके फॉर्मूले के जरिए भी लिख सकते हैं 1 वैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्टेज इंटू 1 करंट। यानी कि कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर सर्किट के अंदर हम सप्लाई कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 एम्पियर के करंट से। अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस रहा और 1 एम्पियर का करंट रहा, इसका मतलब क्या है, वहां पर 1 वैट की क्या है, इलेक्ट्रिक पावर होगी उस सर्किट के अंदर। ठीक है बेटे, आई होप आप लोगों को क्या है पूरे कॉन्सेप्ट क्या अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है, कुछ किसी को कुछ डाउट है तो क्या है कमेंट सेक्शन में पूछिए। ये थ्योरी थी बेटे पूरे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्या है इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर बेटे आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी तो क्या है आपको एग्जाम्पल्स भी क्या है ईजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ भी, रिक्वेस्ट तो भी बोल सकते हैं, हाँ, आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जोश के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है आपके, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।